श्वेता सिंह ने गुजरात से ये सवाल पूछा है कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैंने कोर्ट में मेंटेनेंस पाने के लिए 125 सीआरपीसी का केस किया। केस के 4 माह हो चुके हैं, लेकिन मेरे पति उस केस में हाजिर नहीं होते हैं। इस कारण से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गई हूँ इस बात को लेके कि मेरे पति यदि कोर्ट नहीं आएंगे तो मुझे मेंटेनेंस कैसे प्राप्त होगा। सर, इसके लिए मुझे प्लीज़ सॉल्यूशन बताइए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि पत्नी ने मेंटेनेंस पाने के लिए 125 सीआरपीसी का केस किया है और ऐसे में पति कोर्ट में हाजिर नहीं होता नोटिस प्राप्त होने के बाद भी, तो ऐसे में क्या होगा, कानून में क्या प्रावधान किया गया है और ऐसे में पति को क्या सजा मिलेगी यदि वो कोर्ट नहीं जाता है और अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि पत्नी ने अपने पति से मेंटेनेंस पाने के लिए 125 सीआरपीसी का केस किया है और उस केस में नोटिस प्राप्त होने के बाद भी पति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि 125 सीआरपीसी में किसी प्रकार का कोई वारंट निकलेगा या पति की गिरफ्तारी होगी, बल्कि 125 सीआरपीसी का केस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाएगा। एक 25 सुनवाई के आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा और पत्नी को डिक्री मिल जाएगी यदि पति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो। और उस आदेश में कोर्ट ये आदेश किया होगा पति को कि वो अपने पत्नी को 2000, 5000, 10,000 ऐसे ही कोई निश्चित राशि प्रतिमाह अपनी पत्नी को दे। तो यदि पति हाजिर नहीं होता है 125 सीआरपीसी के केस में, तो पत्नी को एक 25 सुनवाई के आधार पर डिक्री मिल जाती है, जिसमें कोर्ट ये आदेश करता है पति को कि वो प्रतिमाह अपनी पत्नी को एक निश्चित राशि भरण पोषण के लिए दे। इस आदेश के हो जाने के बाद यदि 1-2 माह तक पति अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देता है, यानी जो अलाउ हुआ है मेंटेनेंस, यानी जो निश्चित राशि कोर्ट ने किया है कि इतना रुपए अपनी पत्नी को पति के द्वारा दिया जाए, यदि वो नहीं देता है तो फिर पत्नी को उस आदेश को लागू कराने के लिए 128 सीआरपीसी का केस करना होता है। 128 सीआरपीसी का केस तब किया जाता है जब पत्नी को 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है। इसके बावजूद भी उसका पति वो मेंटेनेंस की राशि अपनी पत्नी को नहीं देता है, तो उस मेंटेनेंस की राशि को, यानी जो बकाया राशि है, उसके वसूली करने के लिए पत्नी 128 सीआरपीसी का केस करती है। 128 सीआरपीसी का केस अपनी बकाया मेंटेनेंस की वसूली के लिए किया जाता है। जब पत्नी 128 सीआरपीसी का केस कर देती है, उसके बाद कोर्ट के द्वारा पति को एक नोटिस जाता है कि वो इस दिन, यानी एक डेट लिखा होता है, अगली तारीख होती है जो 128 सीआरपीसी में, उस दिन हाजिर हो और अपनी पत्नी को जो बकाया राशि है, यानी मेंटेनेंस की जो बकाया राशि है, वो संपूर्ण राशि अपनी पत्नी को दे दे। यदि पति उस डेट पे हाजिर नहीं होता है जो लिखा होता है, यानी 128 सीआरपीसी की जो अगली डेट होती है, यदि उस पर पति हाजिर नहीं होता है तो पत्नी फिर एप्लीकेशन देती है वारंट निकालने के लिए। फिर कोर्ट के द्वारा वारंट निकाला जाता है। फिर पति को पुलिस जाती है और पति को पकड़ के कोर्ट में लाके हाजिर करती है। जब पति को बकाया मेंटेनेंस के लिए पुलिस पकड़ के लाती है कोर्ट में, इसके बाद यदि पति सारे बकाया राशि को दे देता है तो अच्छी बात है और केस वहीं पे डिस्पोज हो जाता है 128 सीआरपीसी का। और यदि पति नहीं देता है तो फिर कोर्ट उसे जेल भेज देती है। अधिकतर मामलों में 1 माह के लिए जेल भेजती है कोर्ट, यदि पति बकाया राशि नहीं देता है तो। जेल जाने के बाद पति ऐसा बिल्कुल भी ना सोचेगा कि यदि वो 128 सीआरपीसी में एक बार जेल चला जाता है तो उसका सारा मेंटेनेंस माफ हो जाएगा और फिर उसे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि वो जेल भी चला जाता है, इसके बावजूद भी उसे मेंटेनेंस आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा और जितनी भी बकाया मेंटेनेंस होगी वो बढ़ता ही जाएगा। माह प्रतिमाह जैसे जैसे माह बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मेंटेनेंस की राशि बढ़ती जाएगी और उसे ऐसे मामलों में बार बार जेल जाना पड़ेगा और बार बार कोर्ट का और पुलिस का और जेल का सामना करना पड़ेगा। मैं इस विषय पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो आगे आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। और 128 सीआरपीसी में यदि कोर्ट से वारंट निकलता है और पुलिस पति को पकड़ने उसके घर जाती है और ऐसे में पति कहीं फरार हो जाता है या भाग जाता है कहीं बाहर, तो ऐसे में यदि पत्नी चाहे तो वो कोर्ट में पति की संपत्ति के कुर्क के लिए, यानी कुर्की कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा एक कुर्की का आदेश दिया जाता है और फिर पुलिस जाती है और पति की सारी संपत्ति को जब्त करके लेके आती है और फिर उसे बेच के पत्नी को बकाया राशि उसकी दिया जाता है। तो आप अब शॉर्ट में समझ गए होंगे कि 125 सीआरपीसी में क्या प्रावधान किया गया है। यदि पति 125 सीआरपीसी के केस में हाजिर नहीं होता है तो 125 सीआरपीसी का केस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाता है और पत्नी को एक 25 सुनवाई के आधार पे उसका मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है। यदि फिर भी पति अपने मेंटेनेंस को नहीं देता, यानी जो मेंटेनेंस अलाउ हुआ है उसे नहीं देता, तो पत्नी को दोबारा फिर एक केस करना होता है 128 सीआरपीसी का, जो वसूली के लिए किया जाता है और उसके द्वारा कोर्ट पति से फिर वसूली करवाती है सारे मेंटेनेंस की राशि को।
यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।